माइक्रोफोन वॉइस ओवर स्क्रिप्ट अप्रॉक्स 3 मिनट्स। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान रोड टू सक्सेस। मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट्स। ये टॉपिक कंप्यूटर अवेयरनेस का एक बहुत हाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीज, पुलिस, डिफेंस और लगभग सभी गवर्नमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो के एंड तक आप बिट से लेकर ज़ेटाबाइट तक के सभी मेमोरी यूनिट्स को आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। जैसे हम अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन याद रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर करता है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, फोटो देखते हैं या कोई फाइल सेव करते हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी ही उस डेटा को मैनेज करती है। मेमोरी को अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जाता है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल याद रखिए, हर अगला मेमोरी यूनिट अपने पिछले यूनिट का 1024 गुना होता है। ये पॉइंट एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब बात करते हैं सबसे छोटे मेमोरी यूनिट की, जिसे बिट कहते हैं। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट और इसकी वैल्यू सिर्फ 0 या 1 होती है। कंप्यूटर की पूरी लैंग्वेज इसी बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड होती है। चाहे आप गेम खेल रहे हो, वीडियो देख रहे हो या इंटरनेट यूज कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर सब कुछ 0 और 1 की फॉर्म में प्रोसेस होता है। 8 बिट्स मिलकर बनते हैं 1 बाइट। बाइट इतना डेटा स्टोर कर सकता है कि एक कैरेक्टर, जैसे इंग्लिश का लेटर ए या कोई नंबर या सिंबल को रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए बाइट को मेमोरी मेजरमेंट का बेसिक प्रैक्टिकल यूनिट माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं किलोबाइट यानी किलोबाइट की तरफ। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। छोटी टेक्स्ट फाइल्स, नोटपैड डॉक्यूमेंट्स और सिंपल डॉक्यूमेंट्स की साइज आमतौर पर किलोबाइट्स में होती है। इसके बाद आता है मेगाबाइट यानी एमबी। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। MP3 सॉन्ग्स, PDF फाइल्स, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस और स्मॉल साइज फोटोज को आमतौर पर मेगाबाइट्स में मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं गीगाबाइट यानी जीबी की। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। आज के स्मार्टफोन्स की स्टोरेज जैसे 64 गीगाबाइट्स, 128 गीगाबाइट्स या 256 गीगाबाइट्स इसी यूनिट में होती है। मोबाइल ऐप्स, HD वीडियोज, मूवीज और हजारों फोटोज को स्टोर करने के लिए गीगाबाइट का उसे होता है। गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट यानी TB। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। ये बहुत बड़ी स्टोरेज यूनिट है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, SSDs, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में 1 टेराबाइट या 2 टेराबिट स्टोरेज आम बात है। इसमें लाखों फोटोज, हजारों वीडियोज और बहुत सारा डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब चलिए और भी बेड मेमोरी यूनिट्स को देखते हैं। पेटाबाइट यानी PB का यूज बेड डेटा सेंटर्स में होता है, जहां लाखों यूजर्स का डेटा स्टोर किया जाता है। एक्सबाइट यानी EB इंटरनेट लेवल डेटा को मेजर करने के लिए उसे होता है। और ज़ेटाबाइट यानी ZB दुनिया भर के डिजिटल डेटा की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन बेड मेमोरी यूनिट्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। सीक्वेंस याद रखिए, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्सबाइट और ज़ेटाबाइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर अगला यूनिट अपने पिछले यूनिट का 1024 गुना होता है। अगर आप इस सीक्वेंस को याद रख लेते हैं, तो एग्जाम्स में मेमोरी यूनिट से जुड़े अधिकतर क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्ञान रोड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।